सबसे बड़ी परियोजना की अगर जिसका सपना अटल जी ने देखा था कि नदी जोड़ो, उसकी परियोजना की शुभारंभ भी इसी बुंदेलखंड से केन और बेतवा पहला उसकी परियोजना। बीएसपी के कार्यकाल में पहले मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ दस्ती उन्मूलन भी हुआ। मोदी मैजिक, पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है तो हमारा बांदा कहाँ छूटा है। ये भी मोदी मैजिक में ही अब की बार 400 पार। इस बार जो है यहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई और झूठ बोलने वालों के खिलाफ मतदान करेगी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा के रण में, क्योंकि लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। कई चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं और ऐसे में जो मतदाता है उसने पूरी तरह से अपना मन बना रखा है कि किस प्रत्याशी को जिताकर, किस पार्टी को जिताकर दिल्ली के ताक काबिज करानी है। और ऐसे में क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया हर एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहा है और जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहा है, और इसी कड़ी में आज हम बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के अतर्रा थाना क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, जिसे धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है और आर्थिक राजधानी भी ये इस क्षेत्र की है। और ऐसे में यहाँ अगर आर्थिक रूप से बात करें, क्योंकि यहाँ का जो व्यवसाय है और एक बड़ा योगदान रहा है बुंदेलखंड के विकास की क्षेत्र में, और यहाँ से प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटेल समुदाय के उतारे गए हैं, वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी पटेल समुदाय पर भी इस बार दांव खेला गया है। अगर बसपा की बात करें तो इस बार ब्राह्मण चेहरे पर मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। खैर, आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र की जनता ने क्या मूड बनाया है, क्या लहर है और यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर मतदान करने वाली है। चर्चा की शुरुआत आपके साथ करेंगे कि ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि क्या लहर है यहाँ आपके क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र की छोड़ी पूरे देश में वही मोदी लहर है। उसी मोदी लहर से बांदा थोड़ा अछूता है, क्योंकि पिछले 75 सालों के इस देश के कार्यकाल में अगर देखें विकास में, तो बुंदेलखंड हमेशा विकास से अछूता रहा है। ये पहली बार है, दिल्ली पूरी दुनिया के लिए चाहे जैसी रही हो, लेकिन बुंदेलखंड के लिए हमेशा दिल्ली दूर रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी दिल्ली अब दूर नहीं है। एक्सप्रेस वे से हम 5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। एक एक गगरी पानी के लिए यहाँ पर जहाँ हत्याएं हो जाती रही हों, ट्रेन से जहाँ पानी आता रहा हो, इस सीजन में जिस समय आप इस दोपहर में खड़ी हैं, यहाँ ट्रेन में पानी आता रहा हो, वहाँ हमने हर घर से पाइपलाइन के माध्यम से टोटी से पानी पहुँचा दिया हो। पूरे देश में पानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना की अगर जिसका सपना अटल जी ने देखा था कि नदी जोड़ो, उसकी परियोजना की शुभारंभ भी इसी बुंदेलखंड से केन और बेतवा पहला उसकी परियोजना है। 45,000 करोड़ की परियोजना है। तो विकास के इतने बड़े पैमाने पर जो पहली बार धरातल पे उतरा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग, पूरे देश के लोग जिस तरह मोदी के साथ हैं, उसी तरह बांदा चित्रकूट के लोग भी मोदी के साथ हैं। क्या मन बनाया आपने, इस बार किसको जिताने वाले हैं? इस बार तो यहाँ की जनता जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, न कि मोदी या योगी किसी के। यहाँ विकास जो हुआ है वो बीएसपी के कार्यकाल में पहले मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ दस्ती उन्मूलन भी हुआ। इससे जनता हमारे क्षेत्र की बीएसपी से खुश थी, और इस बार हमें सोच रहे हैं कि इस बार भी उसी की सरकार बननी चाहिए। सरकार तो नहीं बन पाएगी, किंतु यहाँ से जो चुनाव हो रहा है सांसद का, वो सांसद यहाँ से मैंग द्विवेदी को ही जीत के जाना चाहिए। आप, क्योंकि जिस तरह से बदलाव की लहर है और यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग मांगे हैं, जनता ने अपना मूड बनाया, आपने क्या मन बनाया है? मोदी मैजिक, पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है तो हमारा बांदा कहाँ छूटा है। ये भी मोदी मैजिक में ही अब की बार 400 पार। आप किन मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं? हम तो मोदी मुद्दों पर ही मतदान करने वाले हैं। अब की बार 400 पार, इसी पर ही सारा देश खोया हुआ है, इसी पर हम भी खोए हुए हैं। ठीक है, कुछ और मतदाता हैं यहाँ की जनता से, आइए बात करते हैं और इन लोगों का मन जानने की, मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या मन बनाया, क्या मन बनाया इस बार, किस मुद्दे पर मतदान करने वाले हैं और किसको जिताने वाले हैं आप? जिस प्रतिनिधि का 5 साल चेहरा देखने को न मिला हो, लोग पहचानते न हो, उस प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंग द्विवेदी को यहाँ की जनता अपना मतदान देना चाहती है और अपना सांसद बनाना चाहती है। बस यही है। इस बार जो है यहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई और झूठ बोलने वालों के खिलाफ मतदान करेगी। ये झूठ बोलने, ये कहते हैं राम के अलावा न महंगाई में बात करते हैं, न बेरोजगारी में बात करते हैं, न गरीबी में बात करते हैं, बस 5 किलो भीख देने की बात करते हैं।
और ये राम की बात करते हैं तो जब ये नहीं थे तब राम पूजे जाते थे, और जब ये नहीं थे तब राम पूजे जाते थे, और जब ये धरती में नहीं रहेंगे तब राम पूजे जाएंगे। राम सब जगह है, राजनीति में राम का नाम लेते हैं। अब महंगाई, अभी देखिए पेपर लीक हो गया, देश में कितने लड़कों ने फांसी लगा के मर गए। पेपर लीक दूसरी सरकारों में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन इनके सरकारों में यही करवा देते हैं चुपचाप तरीके से, जो है ये इनका इनकी सरकार में यूपी 80 क्रैक हुआ था। क्योंकि जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, किसको जिताना है ये जनता ने मूड बना रखा है। अच्छा, क्योंकि आगे की चर्चा की मैं शुरुआत करूं, आप सभी से यही रहेगा क्योंकि आप लोग अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं और आप लोगों ने अपना जो मन बनाया है। अगर आपको किसी और पार्टी के समर्थक से सवाल पूछना है तो आप जस्ट सवाल पूछिए, एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? आप क्योंकि आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है और इन लोगों ने क्या मन बनाया, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं। और ये बताइए कि इनमें फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है? अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आपने क्या मन बनाया? हमने कांग्रेस को जिताने का मन बनाया और चाहते भी हैं कि कांग्रेस ही ऊपर बने। जो युवाओं की बात करेगा हम उसके साथ। मैम एक सेकंड, इन्होंने जैसे कहा कि अब की पार 400 पार, ये बताइए इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? नौकरी निकलाई इन्होंने। 3 साल से हम लोग संविदा में हैं, ठीक है, ना हम लोगों को सैलरी दी जाती, ना हम लोगों को कुछ दिया जाता, और ऊपर से हम लोगों का 9-9 महीने का सैलरी रोक ली जाती है। बताइए, पढ़ना भी है, न रोजगार दे रहे हैं, और बस 400 पार 400 पार चिल्ला रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, जगदीश गुप्ता विक्की मेरा नाम है। ये सरकार 10 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुल मिला के जातिवाद पर चुनाव लड़ती है, ठीक है ना? हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है, मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती है। बेरोजगार जब ये लोग आए तो उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। और इस समय में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि पूरा छात्र, पूरा युवा भीषण नाराज है। महंगाई इतनी चरम सीमा से है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए का है। आप समझिए कि इतनी महंगाई है कि आम आदमी परेशान है। आम आदमी इतना परेशान है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन से पूरी थाली भर जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 किलो राशन से तो थाली भरेगी नहीं। थाली में और कुछ लगता है, प्याज लगती है, टमाटर लगता है, तेल लगता है, और तमाम सामग्री लगती है, तब जाकर थाली भरती है। और 80 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनाज दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ का अनाज देकर ये लोग क्या बना रहे हैं? ये लोग भिखारी बना रहे हैं। रोजगार देकर युवा को, इनको जो है संपन्न बनाना चाहिए। मैम, इन्होंने सारे सेक्टर जो है प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है। ये बताइए, इनके पास सिर्फ एक ही मोटिव है, जातिवाद। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, बस ये लड़वाना। ठीक, पाकिस्तान आ गया मैम। बताइए आप, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, जब हमारी सरकार आएगी इन्होंने कितनी नौकरी दी है पूछिए इनसे, इनको पता है? 2 लाख भी नौकरी नहीं इन्होंने दी है।